जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं और यदि आप लोगों ने अपना आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया है या आगे आने वाले समय में भरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है लेवल 2 टेक्नीशियन 3 के लिए और लेवल 5 टेक्नीशियन 1 के लिए, इसमें जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं उनका कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कब तक का बना होना चाहिए और हाईएस्ट कौन सी अथॉरिटी है उनसे बना होना चाहिए। नहीं तो यदि प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास यदि नहीं रहता है और यदि आप लोग गलत सर्टिफिकेट गलत अथॉरिटी से और पुराना सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू अपलोड कर देते हैं तो बाद में आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है और सिलेक्शन होने के बावजूद में भी आपको बाहर कर दिया जाए। तो यदि आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोलकाता बोर्ड में चल रहा था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को उस समय सो कॉज नोटिस दिया गया था। किन कारणों से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक कैंडिडेट को सो कॉज नोटिस दिया गया है क्योंकि इन्होंने सबमिट नहीं किया था ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट ए टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अथॉरिटी। यानी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो वैलिड होना चाहिए फॉर्म भरते समय वो उन्होंने सबमिट नहीं किया, इसलिए सो कॉज नोटिस मिला। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका चल रहा था तो जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड था, जब फॉर्म भरा रहा था तो ये वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए इनको सो कॉज नोटिस मिला। इसके अलावा आप लोग देखिए एक और कैंडिडेट को यहाँ पे सो कॉज नोटिस दिखाते हैं, सब कास्ट नॉट फीचर्ड इन सेंट्रल लिस्ट और मिसमैच और स्पेलिंग एरर विथ एप्लीकेशन। यानी जो सबकास्ट या कास्ट मेंशन्ड था उनके ओबीसी सर्टिफिकेट में वो सेंट्रल लिस्ट में मैच नहीं किया या स्पेलिंग एरर हुआ, इसके कारण भी सो कॉज नोटिस मिल सकता है। तो यदि आप लोग जो भी अपना फॉर्म बना रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसमें आप लोग का जो भी कास्ट है, सब कास्ट है, उसका स्पेलिंग आप लोग अच्छे से डालें ताकि सेंट्रल का जो ओबीसी का कास्ट का जो लिस्ट है उसमें मैच कर सके और प्रॉपर ढंग से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किन किन कारणों से सो कॉज नोटिस मिल सकता है। जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट यदि आप लोग प्रॉपर नहीं सबमिट करते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिख दिया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी मान्य है, जो ऑफिसर से मान्य है वहाँ से नहीं बना के सबमिट करते हैं तो आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। और फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट वैलिड होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वो नहीं सबमिट करते हैं तब आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसके बाद जो एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं वो अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हैं, इसलिए मिल सकता है। यदि सबकास्ट आपका नहीं मैच करता है इसलिए मिल सकता है। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं कंपिटेंट अथॉरिटी से और वैलिड सर्टिफिकेट नहीं प्रूफ दे पाते हैं इसलिए मिल सकता है। ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना नहीं दे पाते हैं प्रॉपर ईबीसी सर्टिफिकेट, इसलिए मिल सकता है। और यदि आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास नहीं है तो आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं इसलिए मिल सकता है। और अदर रीजन से भी आपको सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, जिसमें देख सकते हैं 10 वर्किंग डे का आपको समय दिया जाता है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है और 10 दिन के अंदर ही ये सो कॉज नोटिस का जवाब आपको देना होता है। तो फॉर्म भरने से पहले यदि आप लोग सभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, वैलिड सर्टिफिकेट होगा, कंपिटेंट अथॉरिटी से बना होगा, तो फिर आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी।
तो यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर भी दिया है या आगे आने वाले समय में भरेंगे तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है जो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या जो नोटिफिकेशन में ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है या ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, उस फॉर्मेट में बना के अपलोड करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मेट में हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बनाया था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो यानी जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ये यानी कि प्रिंट करा के हम लोगों ने ये बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये ओबीसी का फॉर्मेट है ये सेंट्रल का फॉर्मेट है और ये सेंट्रल का फॉर्मेट आपका इसी तरह से बनता है, लेकिन अभी ये आपको नहीं बनाना है। ये जो मान सकते हैं नोटिफिकेशन में दिया गया है जो फॉर्मेट, ओबीसी का फॉर्मेट सेम टू सेम वही होता है, लेकिन ये आपको ऑफलाइन बना के ले जाना होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम। मान लीजिए कि आप लोगों ने अपना एग्जाम निकाला, सिलेक्शन हुआ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तब इस तरह से आपको बना के ले जाना है। चाहे आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बना के ले जाना होता है। लेकिन जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो जो फॉर्मेट आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बनाती है लेकिन सेंट्रल जॉब के लिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्या वो अपलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मेरा एक यानी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो बिहार सरकार के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन आप लोग नीचे पढ़ें क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र। यानी ये बिहार सरकार के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन ये भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है उनके लिए ये सर्टिफिकेट मान्य है। यदि स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग बनाते तो यहाँ पे लिखा रहता राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। तो जो भी आप लोग राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में आपको यानी कि सर्टिफिकेट तो बनाना है, आपका राज्य ही बनाएगा। जैसे ब्लॉक से बनेगा, उसके बाद एसडीओ से बनेगा, डीएम से बनेगा, तो आपका राज्य ही बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए बनाना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बनाना है ताकि आपका मान्य हो सके। यदि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए बना लेते हैं और वही सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं तो फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना नहीं माना जाएगा और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाना है और सेंट्रल फॉर्मेट में आपको बनाना है। ये सबसे पहला डाउट हो गया। दूसरा डाउट होता है कि कितना पुराना होना चाहिए। तो कितना पुराना का जो जवाब है, यदि आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखेंगे और जो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसके आप लोग यानी कि क्लॉज नंबर 4 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट लाइक fee concession, reservation, age relaxation, etc. were not specified otherwise will be the closing date for submission of online application against these centralized employment notification। इसमें साफ बता दिया गया है कि जो क्रूशियल डेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी या फी कंसेशन रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन का जो क्लेम करेंगे उनका जो क्रूशियल डेट होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वही माना जाएगा। यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वही क्रूशियल डेट होगा। क्रूशियल डेट कहने का मतलब होता है कि जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है और आप लोग मान सकते हैं वो सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब पहले तो बना होना चाहिए, लेकिन कितना पुराना हमारे पास है तो चल जाएगा। क्या हम लोगों ने 2022 में, 2021 में, 2020 में या 4 साल 5 साल 6 साल पुराना है वो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट, वो मान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए मात्र एक ही ईयर के लिए वैलिड होता है। आप लोगों ने सुना होगा कई राज्य में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 3 साल बताई जाती है। जैसे राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वैलिड है 3 सालों के लिए, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या स्टेट जॉब के लिए वैलिड है। लेकिन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, चाहे
रेलवे की जॉब हो, एसएसए की जॉब हो या यूपीएससी कोई भी नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर साफ बोल दिया जाता है कि जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, यानी 1 साल जो आपका वैलिडिटी है वही होना चाहिए। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है उस फाइनेंशियल ईयर का आपका बना होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च अगले साल तक आपका फाइनेंशियल ईयर वैलिड होता है। जैसे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा डॉट है जो क्लियर हो गया। अब तीसरा सबसे बड़ा जो डॉट है कि किस अथॉरिटी से बना होना चाहिए। आप लोगों ने पीछे देखा कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं बना होगा तो फिर आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। तो देखिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो मान्य होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, वो यानी मान सकते हैं अभी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो सीओ लेवल या तहसीलदार का भी ऑप्शन आ रहा है, वो भी आप लोग सीओ या तहसीलदार से बना हुआ है तो भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग मिनिमम एसडीओ लेवल तक बना लेते हैं तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई भी आपको यानी कि वहां पे मान सकते हैं दिक्कत नहीं किया जाएगा। यदि सीओ लेवल तक बना के डाल देते हैं सीओ लेवल, तो फिर कहीं कहीं जगह पे सीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट नंबर बोलते हैं कि इससे अपर लेवल का बना के लाइए। जैसे हम लोग के ही कोलकाता बोर्ड में बोला गया बहुत सारे कैंडिडेट को जो सीओ लेवल से बना के ले गए कि इससे अपर लेवल का होना चाहिए। तो यदि आप लोग सीओ से अपर लेवल, एसडीओ या डीएम लेवल तक बना सकते हैं, संभव है, टाइम है, समय है, तो जरूर आप लोग बना ले। मिनिमम आपको एसडीओ तक तो जरूर ही बना लेना चाहिए। यदि नहीं बन पाया है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, लास्ट डेट आ चुका है, तो सीओ लेवल पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे अपर लेवल ही बना लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो ये जो सभी फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सभी फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा और आपको उसी टाइम इस फॉर्मेट में ऑफलाइन ये बनेगा, देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो दिया हुआ है ऑफलाइन दिया हुआ है, तो आपको ऑफलाइन वहाँ पे बना के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा तो आपको देना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में होते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी आपके डॉट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डॉट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।